हीरा पन्ना माणिक मोती नीलम सब रत्नों से बड़ा रत्न है बीरबल। वाह अदब वाह मुलायजा होशियार जनाब ताजदारे हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशो किरत पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए अकबर बिरबल 21वीं सदी में, अकबर बिरबल 21वीं सदी में। हुजूर ऐसे करते करते हम कहाँ निकल जाएंगे, कहाँ चले जा रहे हैं हुजूर? टाइम किससे पूछूं? अरे भाई साहब, ये आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? हुजूर ये क्या पूछ रहे हैं? मालूम नहीं ये टाइम कौन है, ये टाइम कौन है हुजूर वाला? अरे भाई टाइम जो घड़ी बताती है। ये घड़ी कौन है? अरे घड़ी जो टाइम बताती है। ये टाइम और घड़ी 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 ये क्या है? ये क्या है दोनों? अरे भैया तुमको टाइम भी नहीं मालूम, घड़ी भी नहीं मालूम। पता नहीं यार, मैंने कैसे लोगों से टाइम और पता पूछ लिया। सॉरी 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 सॉरी, मैंने आप लोगों से पूछ लिया, मैं किसी और से पूछ। मैं वहाँ तक सोच पा रहा हूँ जहाँ तक मैं सोच भी नहीं पाता था हुजूर। बहुत दूर तक सोच रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा। बीरबल वापस आ जाओ, सोचते सोचते दूर मत निकल जाना। हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, हमें दिल्ली पहुंचना है। जल्द से जल्द किसी से पता पूछो। अरे हुजूर इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम मियां। आप हमारी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? पैसे की छोड़कर हम कुछ भी मदद करेंगे आपकी। नहीं नहीं, पैसे वैसे की तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम रास्ता भटक गए हैं। कहाँ जाना है आपको? हमें दिल्ली जाना है। और आप रहते कहाँ हैं? हम दिल्ली ही रहते हैं। कमाल है, आप अपने घर का ही रास्ता भूल गए। भाई साहब, आप कुछ नशा वशा तो नहीं करते? देखिए कभी कभार नशा किया होगा हमने, लेकिन ये वशा कौन है? अच्छा खैर छोड़िए, आपको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? पहले क्या कहा? छोड़िए क्या? खैर छोड़िए उस बात को। हमने पकड़े कब था? कमाल के आदमी है। अच्छा एक बात बताइए, आपको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? नींद में चलने की ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है। नींद में चलने की चाहे तो आप छू के देख लें या मुक्का मार के देख लें। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे भी शक्ल से पागल। खैर भाई साहब, आप किसी और से पूछ लीजिए, मैं नहीं बता सकता। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ मियां। बीरबल हुजूर। हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम जिससे भी दिल्ली का पता पूछते हैं वो हमारा मजाक उड़ाकर भाग क्यों जाता है। हुजूर यहाँ बैठते हैं थोड़ा देर, फिर सोचते हैं कुछ। आओ हुजूर। मैं भी यही सोच रहा हूँ हुजूर कि ऐसा क्यों होता है। बीरबल हुजूर तुम्हारी सोच का लोहा तो बड़े बड़े सूरमा मानते थे, हुजूर। लेकिन माँ बदौलत को लग रहा है अब तुम्हारी सोच में जंग लग गई है। बीरबल हुजूर अब जल्दी से जल्दी सोचो कि हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। माँ बदौलत को दिल्ली पहुंचना है। जहाँ पना का इकबाल बुलंद हो, हम जरूर कुछ सोचते हैं और कुछ रास्ता निकालते हैं हुजूर। कुछ जल्दी निकालो वरना हम तुम्हारा रास्ता निकाल देंगे, तुम्हें रास्ते से लगा देंगे। नहीं हुजूर, वैसे रास्ते से लगे हुए हुजूर। कुछ खाया पिया नहीं हुजूर, और तुम्हारे साथ रात रह रहे कि तो अच्छा बैठी तो जाइए हुजूर, बैठ जाइए हुजूर। नहीं तुम हमें बैठने को बार बार कह रहे हो, हुजूर, कहीं इसमें तुम्हारी कोई चालाकी तो नहीं? नहीं हुजूर, गुस्ताखी चाहूंगा मैं आपके पहले आज बैठ गया हुजूर। बीरबल तुम्हारी सोच का लोहा दुनिया के बड़े बड़े सूरमा मानते थे, लेकिन माँ बदौलत को लगता है तुम्हारी सोच में जंग लग गई है, और जंग लगा हुआ दिमाग किसी काम का नहीं होता, समझे? ठीक है जहाँ पना, अब हम आपसे रुखसत होते हैं और आप किसी से भी दिल्ली का रास्ता पूछ लीजिएगा, हम चलते हैं। क्या हुआ हुजूर आला? कुछ नहीं बीरबल, यहाँ के लोग बड़े बदतमीज, बहुत बदतमीज हैं। लोगों से और छींक से ये बेमेल मेरे कुछ समझ में नहीं आया हुजूर आला। ये मेल है बीरबल, पीछे देखो लोग जाने क्या क्या फेंक देते हैं, उसकी गंध से हमें छींक आ गई।
हुजूर आला, क्या हुआ? हुजूर आला, मेरा दिमाग काम कर गया हुजूर आला। अरे अब खोलो भी अपने मुंह का ताला। हुजूर आला, यतीम खाना चलते हैं हुजूर आला। बदबख्त, गुस्ताख, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से कहते हो यतीम खाने जाओ। हुजूर आला, यतीम खाने, मेरा मतलब है यतीम खाना जाके पूछते हैं कि दिल्ली का रास्ता कहाँ है। हाँ, हमें लग रहा है तुम्हारी बातों में वजन है। चलो हम भी चलने को तैयार हैं। तशरीफ लाइए हुजूर। आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को, लगता है ये मौसूकी कार है। सोचता ये होगा। संगीत। अरे मियाँ, कहाँ चले जा रहे हैं आप लोग? हमें अंदर जाना है बरखुरदार। अरे मियाँ, लेकिन आप लोगों को जाना कहाँ है? अंदर तो ये नहीं जा सकते। हमें दिल्ली जाना है। अच्छा, आप लोगों को दिल्ली जाना है? हाँ, दिल्ली जाना है। बताओ रास्ता किधर से है दिल्ली का? अच्छा, मैं आपको दिल्ली का रास्ता बताता हूँ। एक काम कीजिए, ये सीधा रास्ता जो जा रहा है ना, हाँ। यहाँ से आप पहला दायां लेंगे। अच्छा। ठीक है, दायां मुड़ने के बाद में जैसा कि होता आया फिर बायां लेंगे। बायां लेने के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 3 गली आएगा। पहला गली छोड़ के, दूसरा गली छोड़ के, तीसरे गली में आप जैसे ही दाखिल करेंगे वहां से फिर लेफ्ट टर्न लेंगे आप। लेफ्ट टर्न लेने के बाद में एक वहां पे गुलाई सर्किल आएगा। उस सर्किल से आप जैसे ही आगे गुजरेंगे वहां पर एक गुलाम साहब के चाय वाले की दुकान आएगी। चाय वाले की दुकान को जैसे ही गुजरने के बाद में आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहां पर एक कुआं आएगा। खुदकुशी करने के लिए नहीं बोला, उसमें गिरना नहीं है आपको। फिर वहां से आप बाएं की तरफ मुड़ेंगे। बाएं से मुड़ने के बाद में सामने देखेंगे एक बस स्टॉप आएगा। बस स्टॉप को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उसके बाद में आपको सामने रेलवे स्टेशन दिखेगा। ठीक है? या खुदा, हम तो कुछ भी नहीं समझ पाए। हुजूर, हाँ। रेलवे स्टेशन दिखा? जी। उसके बाद बताइए। अम्मा, मैं आपको दिल्ली तक छोड़ने आऊँ क्या? नहीं, अब हमें दिल्ली नहीं जाना है। अरे तो आप लोगों को जाना कहाँ है? अमा मियाँ, हमको अंदर जाना है, यतीम खाने में। अरे मियाँ, आप लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ? अरे इतने हट्टे कट्टे होकर के आप लोग यतीम खाने में जाने की बात करते हैं। हमें रहने नहीं जाना है। अच्छा, अब समझा, आप लोगों को सोने के लिए जाना है। तो ऐसा कीजिए कि आप किसी धर्मशाला में चले जाइए। अरे हमें सोने भी नहीं जाना है। रहना भी नहीं है, सोना भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों को खाना खाना है। तो ऐसा कीजिए जनाब, आप लोग किसी दरगाह के करीब चले जाए जहाँ पे लंगर वगैरह फकीरों को मुफ्त में दिया जाता है। बदतमीज, बदजुबान, हम फकीर नहीं हैं। हम तुम्हें पहाड़ की चोटी से भिगवा देंगे। देखिए, ज्यादा बदतमीजी करोगे तो यहाँ से आपको धक्के मार करके बाहर कर देंगे। अभी क्या धक्के मार के बाहर करोगे? हम तो पहले ही बाहर हैं। तो इससे भी ज्यादा बाहर कर दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो बदतमीज? हम तुम्हें सड़क पर फांसी दे देंगे। ये घर के जो अच्छा, हैदर साहब। हैदर साहब हमारे हुजूर के बहुत परम मित्र हैं। ओहो, हैदर साहब आपके दोस्त हैं? है क्या अभी? अरे जनाब, आपको ऐसा पहले बोलना चाहिए ना। जी आइए। चलिए। हाँ बेगम, क्या कहा? बच्चा बीमार है? कौन से नंबर का है? 5वें का? अरे कितनी बार कहा, नाम मत लो। अच्छा, 8वें नंबर का है। कोई बात नहीं, मैं अभी डॉक्टर को भेजता हूं तुम्हारे पास। हाँ, आपकी तारीफ। हमको आप नहीं जानते, हमें हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अरे हम आपको बच्चा दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल। इस बुढ़े से हमारा तारुफ कराया जाए। बुढ़ा? मैं बुढ़ा हूँ क्या? अरे मैं तीसरी शादी कर रहा हूँ और मुझे आप बुढ़ा करें? हुजूर, एक पैर केले के छिलटे में और दूसरा पैर कब्र में, और ये शादी कर रहे हैं। अरे केले के छिलके में पैर होने से और कब्र में पैर होने से शादी का क्या संबंध? भाई तो आप लोग हैं कौन? तुम इन्हें जानते नहीं? ये है हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, और मैं 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल। ओह, आप बीरबल हैं। अरे लेकिन तीसरी शादी करने के लिए हौसला चाहिए जो मेरे अंदर भरा पड़ा हुआ है। यानी पहली शादी करने वाला मूर्ख होता है, दूसरी शादी करने वाला महामूर्ख होता है, और तीसरी शादी करने वाला अकलमंद होता है, बिल्कुल मेरी तरह।
अकलमंद कैसे? वो ऐसे कि पहली बीवी को कमाई करके खिलाना पड़ता है और दूसरी बीवी कमाई करके खिलाती है और तीसरी बीवी के साथ ऐश करने को मिलता है, अय्याशी करने को मिलती है। हुजूर, बीरबल, तब तो हम भी दूसरी और तीसरी शादी करेंगे और ऐश करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जहाँ पना ये तीसरी शादी हम वहाँ जाके करेंगे अपने हिंदुस्तान। यहाँ हम बच्चे के लिए आए हैं जहाँ पना, बच्चे की बात कीजिए। हाँ बच्चा, सुनिए, हम आपका यतीम बच्चा गोद लेना चाहते हैं। गुस्ताख, हमारे जिंदा रहते हुए हमारा बच्चा यतीम कैसे हो सकता है? अब बादशाह का मतलब ये नहीं है, बादशाह का मतलब है कि आपके यतीम खाने से बच्चा हम गोद लेना चाहते ओह, तो पहले बताना चाहिए था आपको हमको, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ये देखिए, इसको भरना पड़ेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी ना? हेलो बेगम, बस मैं निकल पड़ा, यूँ समझ लो पहुंचने वाला ही हुआ। हाँ बिल्कुल 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 तुम्हारे नजदीक ही हूँ। बस 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 तुम दरवाजा खोलो, मैं बस पहुंच ही गया, मैं पहुंच गया। सुनिए, कुछ नहीं, मैं देखिए, चलता सुनिए। हूँ। हुजूर, ये तो चल दिए। गुस्ताख कहीं का, लेकिन जाने से पहले हमें बच्चा देने का वादा भी कर गया। हुजूर, अब हमें चलना चाहिए। हुजूर, आइए। बीरबल, जहाँ एक बना। बात हमारी समझ में नहीं आई कि तुम हैदर अली को जानते कैसे हो? जहाँ पना आप भूल रहे हैं, दरवाजे के बाहर ही अली ने हमें नाम बता दिया था हैदर अली साहब का। हाँ कहिए, क्या बात है? हमें हैदर अली साहब से मिलना है। अच्छा, ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? बच्चा? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? कोई बात नहीं, लोग सब चीज में तरक्की कर रहे हैं, हमारे यतीम खाने में भी तरक्की हो रही है, लोग बच्चा छोड़ जा रहे हैं। मुझे लगता है बीरबल, इसे कम सुनाई देता है, जरा जोर से बोलो। अरे हमें हैदर साहब से मिलना है। अरे जनाब, हैदर साहब की क्या जरूरत है? आप बच्चा छोड़ जाइए, मैं सब इंतजाम कर देती हूँ। अरे हमें बच्चे नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपको बच्चा मिला नहीं, आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं? ऐसे भी तो यहाँ बच्चों के कोई माँ बाप तो होते नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसे आप अपनी बेगम को साथ में नहीं लाए? नहीं, हमारी बेगम हमारे साथ नहीं आई। कोई बात नहीं, आप जाकर के ले आइए। लेकिन हमारी बेगम तो दिल्ली में रहती है, उन्हें दिल्ली लेने जाना होगा। अच्छा, वो नहीं भी आएंगी तो चलेगा। आप अगर बच्चे को देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देती हूँ। अरे हमें बच्चा गोद नहीं चाहिए हुजूर, यहाँ हमारे रहने का ठिकाना नहीं है, हम बच्चों को कहाँ रखेंगे? अच्छा, मैं अभी आपको बच्चों को दिखाने का इंतजाम करती हूँ। अली, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, चाय पानी भी लेके आए रे। तुम क्या क्या बोलते रहते हो अली? मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे तुम चाय और पानी साथ में क्यों लाए हो? मोहतरमा, ऐसा है कि जब आप एक बार आवाज देती हैं तो मुझे लगता है कि आपने चाय मंगाया है, और जब दूसरी बार आवाज लगाती हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि आपने पानी भी साथ में मंगवाया है। अच्छा खैर छोड़ो, इन लोगों को बच्चे देखने हैं, तुम इन लोगों को बच्चे दिखाओ। देखिए हमारी बात तो सुनिए मोहतरमा। अरे देखिए, आपको ऐसे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे। बच्चे तो फरिश्ते हैं, और ऐसे भी बच्चे तो अल्लाह के भी प्यारे होते हैं। अरे हमें बच्चे नहीं चाहिए। बीरबल, माँ बदौलत बच्चों से मुलाकात जरूर करेंगे। हम बच्चों से मिलने चलेंगे, चलिए। आइए। धीरे धीरे शुक्रिया। शुक्रिया। बच्चों के कमरे में धीरे धीरे चल। सब चुपचाप करके बैठो यहाँ पे खामोशी के साथ। ये हमारे सबसे बड़े साहब हैं। आइए हुजूर, बैठिए। बच्चों, ये बहुत बड़े साहब हैं। सब मिल करके एक एक करके अपना तारुफ इनसे कराओ, और जो भी सही जवाब देगा तो उसकी भी किस्मत का तारा चमक सकता है। ठीक है? तो आप लोग ध्यान से इनके सवाल का जवाब दें एक एक करके, और कोई भी बीच में शरारत नहीं करेगा। ठीक है? ओके, बताओ आप अपने बारे में बेटा। मेरा नाम आमिर है। तुम क्या बनना चाहती हो?
पहले आप मुझे 10 रुपए दीजिए तब बताऊंगा। सर ऐसा है जनाब कि ये बड़ा होकर के वकील बनना चाहता है, इसलिए बिना फीस लिए कोई बात मुकम्मल ही नहीं करता। बैठ जा। आओ बेटा, इधर आ जाओ आप। सर ये हमारे हुजूर, ये हमारे यहाँ का बड़ा शरारती और बहुत ज़हीन बच्चा है, थोड़ा धीरे से बोलता है। बेटा आप अपने बारे में इन्हें बताओ। मेरा नाम मंगल है और मैं बड़ा होकर ना डॉक्टर बनने जाता हूँ। शाबाश, ताली बजाओ। बजाओ। हुजूर बताइए। मेरा नाम मनु है, मैं बड़ा होकर रेलगाड़ी का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। जनाब ऐसा है कि ये पूरे ख़ानदान को एक साथ घर, अपने मामा, नाना, नानी, चाचा, खाला, मौसी सबको एक साथ घर छोड़ना चाहता है, इसलिए। मेरा नाम सलमा है, मैं बड़ी होकर नर्स बनना चाहती हूँ। बीरबल, ये नर्स क्या होता है? हुजूर, हकीम, वो जो खूबसूरत हकीम, याद है ना हुजूर? हाँ, याद आ गया। लेकिन तुम नर्स ही क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि नर्स को सब सिस्टर कहते हैं। मेरा नाम यास्मीन है, मैं बड़ी होकर संगीतकार बनना चाहती हूँ। हम खुश हुए। तुम संगीतकार ही क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि आदमी लोग शराब पी के भी झूमते हैं और संगीत सुन के भी झूमते हैं। जहाँ पना जिले लाही, हमें तो तानसेन की औलाद यही मिल गई। हाँ बीरबल, हम इन मासूम बच्चों के वालिदैन से मिलना चाहते हैं। लेकिन हुजूर ये सारे यतीम बच्चे हैं, इनके वालिदैन तो इस दुनिया फानी से कूच फरमा चुके हैं। तो हमारे भी ऊपर जाने का इंतजाम किया जाए बीरबल। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। हुजूर, अभी तो हम ऊपर से नीचे आए हैं और फिर हम कैसे ऊपर जाएंगे हुजूर? मुझे समझ नहीं आ रहा हुजूर। बीरबल, बादशाह हम हैं और तुम सिपह सालार हमारे हुक्म की तामील हो। हुक्म की तामील होगी हुजूर, हुक्म की तामील होगी। या मेरे मौला, हे भगवान, कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या करूं? हुजूर, हैदर साहब से मिल करके इस मसले का हल हो सकता है। हैदर साहब, सही फरमाया। जिले लाही, हैदर साहब से मिलते हैं। आइए आइए। हुजूर, आपके बच्चे कितने हैं? सुनिए, मैंने आपसे पूछा आपके बच्चे कितने हैं? मुझसे मुखातिब हुई आप? मुझसे कुछ कहा? जी नहीं, मैंने इनसे पूछा। हुजूर, मोहतरमा आपसे कुछ फरमा रही है। आप हमसे कुछ पूछ रही हैं, पूछिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मैंने पूछा आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे, हमारे आंखों का एक ही नूर है शेखू, जो किसी कनीज के दिल की धड़कन बन गया और उसने हमारे आंखों की रोशनी छीन ली। अनारकली, हम तुझे जीने नहीं देंगे और शेखू तुझे मरने नहीं देगा। या खुदा, या खुदा। हुजूर, आपके आंखों की रोशनी किसी ने छीन ली? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चे नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। देखिए जनाब, हमारी यतीम खाने का एक उसूल है कि जब तक बीबी और शौहर दोनों एक साथ नहीं आते और इन कागजात पर दस्तखत नहीं करते, तब तक हम आपको बच्चा नहीं दे सकते।
देखिए हजरत, हमारी बेगम यहाँ से बहुत दूर दिल्ली में है, वो नहीं आ सकती। दिल्ली से आने में तो बीवी को काफी वक्त लग जाएगा। एक काम कीजिए कि यहीं से किसी बीवी का इंतजाम कीजिए। किसी बीवी का इंतजाम कीजिए? हैदर मियां, मैं कुछ समझा नहीं, जरा समझाइए। आमा मियां, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरी शादी कर सकते हैं तो इनकी भी दूसरी शादी करा दीजिए। हजरत, जब हमें यहाँ कोई लड़की जानती ही नहीं तो हमसे निकाह क्यों करेगी? हुजूर, एक लड़की है जो आपको अच्छी तरह जानती है और आपसे शादी करने के लिए भी तैयार है। कौन सी है वो लड़की, जरा बताइए हमें भी। मैं हूँ। नहीं, तुमने तो हमसे शादी करने का वादा किया है। लेकिन वो तो कल की बात थी, अभी तो मैं इनसे शादी करूंगी। नहीं नहीं मोहतरमा, ये शरीफ शख्स मालूम पड़ता है, आप इससे शादी कर लीजिए, हम आपसे निकाह नहीं करेंगे। देखो मोहतरमा। अरे हुजूर, इस नाचीज को खिदमत का एक मौका तो दीजिए। देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे बच्चों की मां बन जाओ। नहीं, मैं इनसे शादी करूंगी। बीरबल, मेरी इज्जत बचाओ, खतरे में है आबरू। नहीं, मैं इनसे शादी करूंगी। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। नहीं, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। मैं इनसे करूंगी। मुझसे करो। नहीं बीरबल, चलो भाग चलो। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशो के रक्त पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने, साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने, साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए हैं अकबर बिरबल।